सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी को पावन वंचना। वंदना भैया जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र मधु दीदी। चौका में खड़ी होकर भी क्लास कर रही हूँ मैं। महाराज जी आए हुए हैं, उनका चौका लगा रही हूँ। विशिष्ट सागर जी महाराज के संग के शिष्य हैं 2 ठो। वाह, और एक क्या छिलिका। क्या दिन से चौके में नहीं आ रही हूँ, क्लास में नहीं आ रही हूँ। बहुत सुंदर। चौका वाला शौक मुझे बहुत है, कहीं भी लगता है मैं भाग चलती हूँ। और बोलिए। कितने साधु है वहाँ पे? 2 साधु हैं, एक चुनिका माता जी है और 2 दीदी हैं। अच्छा, रांची में ना? तो अभी होली तक रुकेंगे, तो क्लास कभी कभी मिस हो सकती है। आपको जब क्लास करना हो, चौका भी लगाना हो, तो उसको आप साउंड को बंद करके अपना म्यूट करके सुन लिया करिए। नहीं चलाती हूँ, लेकिन हल्ला गुल्ला इतना होता है ना। मैं 3 दिन से लगाई थी, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ता है फिर। वो हाँ, ध्यान वो आधा एक तो अकेले आदमी डिस्टरबेंस हो जाता है। सही बोला। और बोलिए। तो वही मैं आज दीदी को बोली, मैं अभी मेरा काम कंप्लीट हुआ, मैं चली अब थोड़ी सी मैं क्लास सुन के आ जाती हूँ आधी पर भी। सब तरफ ध्यान रखने से नहीं। विशुद्ध सागर जी कुछ नियम भी रखाते हैं क्या? जी महाराज। कोई नियम भी होता है क्या संघ में कि ऐसा छोड़ना है, वैसा ऐसा कुछ? कोई महाराज जी दिलाते हैं, ये जो महाराज जी आए ये कुछ नहीं दिला रहे हैं। और इन लोगों को पता है कि रोज चौके वाली यही लोग है, तो क्या नियम ही लिए बनिए। इसलिए भोजन पूछते भी। पंडित जी को पावन पंचना। सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जय बोलिए एक सबको जय जिनेन्द्र भगवान की जय। मधुबेन जी, आपको मल्लीनाथ भगवान की पूजा गाना है। 19वें मल्लीनाथ मोक्ष कल्याण का आज उनका। हाँ, शुरू कर दो। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, से पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। जय बोलिए द्वितीय बाल ब्रह्मचारी 19वें तीर्थंकर 1008 श्री मल्लीनाथ भगवान की जय। मल्लीनाथ भगवान जी, सादर जय जिनेन्द्र, शुभ आशीर्वाद। मल्लीनाथ भगवान की पूजा निकालिए और स्थापना का छंद बोलिए। स्थापना का छंद करने की कृपा करें प्लीज। भगवान की जय। बहुत बुलाया मैंने भगवान, अब मैं भी खुद आऊंगा। नहीं सुनाया अब तक तुमको, अब निज व्यथा सुनाऊंगा। सुनकर मेरी व्यथा कथा को है विश्वास पुकारोगे। अनंत दुख से व्याकुल मुझको भव से पार लगाओगे। मल्लीनाथ है नाम तुम्हारा, दया सिंधु कहलाते हो। श्रद्धा से जो भक्त पुकारे, उनके हृदय समाते हो। सब भाई बहन हाथ जोड़ें, सिर झुकावें, अपने हृदय मंदिर में 1008 मल्लीनाथ भगवान को विराजमान करें। ओम ह्रीम अरम
श्री 1008 मल्लिनाथ जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे अवतर अवतर शंभो सडिति आह्वाननम। ओम ह्रीम 1008 श्री मल्लिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम। ओम ह्रीम 1008 श्री मल्लिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भव वषट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीमरम श्री 1008 श्री मल्लिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीमरम 1008 श्री मल्लिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय गर्भ कल्याणक प्राप्ताय जन्म कल्याणक प्राप्ताय तप कल्याणक प्राप्ताय केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। मोक्ष कल्याणक का छंद गाने की कृपा करें मधुबहन जी। फागुन शुक्ला पंचम को अपरा समय जब आया, सम्मेदाचल संबल कूट से महामोक्ष पद पाया। देव मनाए मोक्ष कल्याणक पहुँचे जिनवर मुक्ति दान, कर लो जिनवर का गुणगान। आई मोक्ष की घड़ी, आई मोक्ष की घड़ी, आई सुबह की घड़ी, कर लो जिनवर का गुणगान। आई मोक्ष की घड़ी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर भजन गाया आपने। ओम ह्रीम हरम 1008 श्री मल्लिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय सम्मेद शिखर जी से संबलकूट से आज के दिन फाल्गुन शुक्ला पंचम्याम मोक्ष मंगल मंडिताय अनर्घ्य पद प्राप्त महा अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीम हरम 1008 श्री मल्लिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीम हरम परम ब्रह्मणे अनंतानंद ज्ञान शक्ति अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय गर्भजन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण प्राप्ताय नमो नमः। ओम ह्रीम 1008 श्री मल्लिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। ओम ह्रीम हरम 1008 श्री मल्लिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। ओम ह्रीम हरम 1008 श्री मल्लिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। यस्य महर्षि सकल पदार्थ प्रत्यवबोध समजनि साक्षात् सामरमर्त्यं जगदपि सर्वं प्राञ्जलि भूत्वा प्रणिपतति स्म। यस्य च मूर्ति कनकमयीव स्वस्फुरदाभा कृत परिवेशा वागपि तत्त्वं कथयितु कामासात् पदपूर्वा रमयति साधून्। यस्य पुरस्तात् विगलितमाना न प्रतितीर्थ्या भुवि वदन्ति पूरपि रम्या प्रतिपदमासीत् जात विकोशाम्बुजं मृदुहासा। यस्य समन्ता जिनस्य शिरांशो शिष्यक साधु ग्रह विभवो भूत् तीर्थमपि स्वं जनन समुद्र त्रासित सत्वोत्तरण पथोग्रम। यस्य च शुक्लं परम तपोग्निर ध्यानमनन्तं दुरितमधाक्षीत् तं जिनसिंहं कृतकरणीयं मल्लिमशल्यं शरणमितोऽस्मि। मल्लिमशल्यं शरणमितोऽस्मि। मल्लिम अशल्यं शरणमितो शरणम इतोस्मि। ओम ह्रीम हरम श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 1008 मल्लिनाथ तीर्थंकर भगवान का जन्म मिथिलापुरी में हुआ, इक्ष्वाकु वंश में हुआ। पूज्य पिता श्री कुंभ राजा, पूज्य मातेश्वरी जननी प्रभावती रानी और उनका जो है 300 धनुष की अवगाहना, आयु 55,000 वर्ष की। 100 वर्ष की उम्र में 30 धनुष होना चाहिए, 30 धनुष उनकी अवगाहना, 30 धनुष। और उसके बाद में मुनि सुव्रत और फिर बाद में जो है हाँ, और आयु 55,000 वर्ष, दीक्षा 100 वर्ष की उम्र में ली। छद्मस्त सिर्फ 6 दिन ओनली 6 डेज छद्मस्त अवस्था के रहे। हालांकि 6 आवर्स भी नहीं रहे भरत चक्रवर्ती के, तो वो ओनली 50 मिनट्स 48 मिनट्स जो है अंतर्मूर्ति माना जाता है मैक्सिमम। उनके शासन काल में चक्रवर्ती सुभौम हुए, महापद्म 8वें 9वें चक्रवर्ती हुए, और उनका जो है वो सेकंड बाल ब्रह्मचारी और कलश उनका चिन्ह है। बलभद्र नंदिनी उनके शासन में नारायण श्रीदत्त हुए, प्रतिनारायण बंसी नाम के हुए, कामदेव भी हुए, चंद्रराज और नलराज 2 कामदेव हुए,
नारद हुए, दुर्मुख नाम के रुद्र कोई नहीं हुए। इस प्रकार अति संक्षेप में यह मल्लीनाथ भगवान के बारे में जानकारी है। विशेष वर्णन हमको शास्त्रों से पढ़ना चाहिए। वंदितो सब सिद्धे दुवमचल मनोवमं गदिम पत्ते वोचामि समय पौड़ निर्मोस्ति केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूता चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् ईत्रागम जिनम नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम पक्षे समय सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगिकाम कितनी गोद कितनार की इततिर्यंच अज्ञान आज धन्य मानुष भयो पायो जिन वरथान समय सारे अधिकार को सेतु तुल्य उरदार हो पाते हैं भव्य जन भवबारिधि से पार। गाथा नंबर 4 गाथाओं का उच्चारण हो रहा है। पेज नंबर 314, गाथा नंबर 351, 52, 53। कह चिदू कह चिदू पज्जये ही विनस्सदे नेव के ही चुदू जीवो जम्मा तम्मा को बदी सोवा अन्नो वर्णेयंतो सोवा अन्नो वर्णेयंतो केहि चिदु पज्जयेहि विनस्सदेनेव केहि चिदु जीवो जम्मा तम्मा वेददि सोवा अन्नो वर्णेयंतो जो चेव गुणदि सो चेव वेदगो जस्स एस सिद्धंतो सो जीवो नादव्वो मिच्छा दिट्टि अन्ना अनारी हदो अन्नो करेदि अन्नो परिभुंजदि जस्स एस सिद्धंतो सो जीवो नादव्वो मिच्छा दिट्ठि अनारी हदो। परम आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, इस ग्रुप की स्वाध्याय समय सार स्वाध्याय ग्रुप की संचालिका महोदया, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि पेज नंबर 314 पर गाथा नंबर 351 से 354 इन 4 गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद आप अपनी सुमधुर ध्वनि में गाने की कृपा करें। प्लीज आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी। आत्मा सदा मिट रहा निज पर्याय से, शोभे वही ध्रुव किन्हीं ध्रुव सद्गुणों से। एकांत है यह नहीं ध्रुव दृष्टि द्वारा, करता वही इतर पर्याय दृष्टि द्वारा। पर्याय से मिट रहा गुण से नहीं है, आत्मा त्रिकाल ध्रुव भी रहता वही है। एकांत है नहीं वही ध्रुव भाव द्वारा, भोक्ता निराक्षणिक पर्याय भाव द्वारा। भोक्ता वही न बनता बन कर्म करता, यो बौद्ध लोक कहते निज धर्म हरता। सिद्धांत जो कि क्षण भंगुरवादियों का, उद्भ्रांत है वितथ मात्र कुदृष्टियों का। भोक्ता निराबस निराबन जाय करता, सिद्धांत बोध यह है यज्ञ कार्य करता। जो भी सहर्ष इसका गुण गीत गाते, सद्धर्म से सरकते विपरीत जाते। अति सुंदर, बहुत ही सुरीली आवाज में आपने गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज के द्वारा लिखे हुए शब्दों का बहुत सुंदर जो है ध्वनि में उच्चारण किया। आपका बहुत बहुत पुण्य बढ़ता रहे, दिन दुगुना रात चौगुना, 1000 गुना, लाखों करोड़ों गुना। और आदरणीय मधु बहन जी जो तीर्थंकर भगवान की पूजा गाती हैं, आप और वे और हम इस ग्रुप में सभी जो सदस्य हैं, सब अति शीघ्र 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर बनने वाले हैं। बस फर्क इतना है सिर्फ
कोई सोमवार को बनेंगे, कोई मंगलवार को बनेंगे, बुधवार को, कोई गुरुवार को, कोई शुक्रवार को, कोई शनिवार को, कोई रविवार को। 7 दिनों में हम सब तीर्थंकर बनेंगे, विद इन दीज 7 days, क्योंकि जो है ये 7 दिन सदा ही आएंगे। और जय बोलिए 1008 मल्लिनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय। द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त जी महाराज चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री उत्तम संलेखना को प्राप्त श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 से ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी के गृहस्थ आश्रम के बड़े भैया श्री प्रभव सागर जो भागचंदी सेठी के नाम से जाने जाते थे, अब परम पूज्य पंच परमेष्ठी पद में स्थित 108 मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी की आज्ञा से हमारे जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन और एक एक शब्द को अच्छी तरह गंभीरता के साथ में स्पष्टीकरण करने वाले और अंतरात्मा जो प्ररूपण अंतर प्ररूपणा को समझाने वाले और हमको अंतरात्मा बनाने वाले और संस्कृति और जैन करनाल योग की विशेष विदुषी बहन आदरणीय ललिता बहन जी साहब को सादर चरण स्पर्श, सादर पावाढोक, सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र उनसे निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अंतर प्ररूपणा में आप जो है गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा समझा चुके और जहाँ से वर्णन आज चलना है वहां से आगे हमको समझाने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आप साक्षात जो है हमको एकदम श्रुत के उल्ली के समान सुना रहे हैं। हम ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस चर्चा को भले ही समझ में भले ही याद रहे न रहे, सब भाई बहन बड़े मनोयोग से सुनना। असंख्यात गुण कर्म के असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। और उनके पूज्य पतिदेव श्रीमान शंभूलाल जी भाई साहब को संभवनाथ भगवान का कल्याणक 21 तारीख को आएगा और 20 तारीख को चंद्रप्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक आएगा। मार्च में 2 कल्याणक और आएंगे, उनको भी हम सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करते हैं आदरणीय शंभूलाल जी भाई साहब को और उनकी प्यारी बेटी मधु दुधानी जिन्होंने समय सार की गाथाएं गाई है, पंच परावर्तन लिख करके दिया है, उनको तो डबल जय जिनेन्द्र करते हैं क्योंकि छोटी उम्र में वो इतना बड़ा काम कर रही हैं। और ये अंतर प्रूपणा हनी जैन और मधु दुधानी दोनों लिख करके भविष्य में प्रकाशित करेंगे। महीना 2 महीना 6 महीना बाद 6 महीना बाद भी चलेगा, लेकिन एक एक अक्षर जो आदरणीय ललिता बहन जी के श्री मुखारविंद से निकला है उसको लिपिबद्ध करना है। प्लीज रिक्वेस्ट। अब हम सभी भाई बहन परम आदरणीय ललिता बहन जी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी मंगलवाणी से कृतार्थ करने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, कोलकाता बेंगलोर निवासी, रिक्वेस्ट प्लीज प्रारंभ करने की कृपा करें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। केसी भाई साहब वंदना वंदना वंदना। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। ग्रुप में सभी बड़े लोगों को प्रणाम, बाकी सबको यथायोग्य जय जिनेन्द्र। तो काय मार्गना में थे। काय मार्गना में असंयत सम्यक दृष्टि की का विवेचन चल रहा था। उत्कर्षेण द्वैषाग्रुपम सहस्ते पूर्व कोटि पृथकत्वेर अभिधिके। कहते हैं एक जीव की अपेक्षा कहते हैं उत्कृष्ट अंतरकाल काय मार्गना में पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 2000 सागर है, यानी 96 कोटि पूर्व अधिक 2 सागर। कैसे बनता है? जिस तरह से पहले इसके निकाले थे, त्रस्कायिकों में निकाले थे, वही चीज चलेगा। एक इंद्रिय पर्याय की स्थिति में स्थित कोई जीव असंगी पंचेंद्रिय पर्याय में उत्पन्न हुआ। यहाँ से पांचों पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ, भवनवासी या व्यंतर देवों के में जाके उत्पन्न हुआ। फिर वहां पर आयु का बंध किया, विश्राम किया और मरा। भवनवासी व्यंतर देवों में उत्पन्न हुआ। फिर वहां से 6 पर्याप्ति से पूर्ण हुआ। पर्याप्ति के पूर्ण करने के बाद अंतर्मुक्त विश्राम लिया, पुनः विशुद्ध होकर के उपशम सम्यक को प्राप्त होकर सासादन गुण स्थान में आकर मरा। इस तरह से यहाँ तक 9 अंतर्मूर्त लग गए।
सासादन गुण स्थान के बाद में मिथ्यात्व में आया और यहाँ अंतर प्रारंभ हो गया। अंत में उपसम सम्यक्त्व को प्राप्त किया, अंतर पूर्ण हुआ, उपसम सम्यक्त्व को प्राप्त किया, फिर वहां पर अंतर्मूर्त लगा तो 10 अंतर्मूर्त हो गए। पुनः सासादन में आकर आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण काल तक रहकर एक इंद्रिय में गया। इस प्रकार आवली के असंख्यात में भाग से अधिक 10 अंतर्मूर्त कम 10 स्थिति प्रमाण अंतर आता है। 5वें, 6ठे, 7वें गुणस्थान का अंतर लाने के लिए जिस तरह से पंचेंद्रिय मार्ग गणना में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, वही उसी विधि से होगा। थोड़ा सा इसको फिर समझ लेते हैं। संहिता संयत का 5वें गुणस्थान का एक इंद्रिय में दीर्घ काल तक रहकर कोई जीव संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त हुआ, यानी 3 पक्ष 3 दिन और अंतर्मूर्त के बाद प्रथम उपसम सम्यक्त्व के साथ पंचम गुण स्थान को एक साथ प्राप्त हुआ। 6 आवली शेष रहने पर द्वितीय गुण स्थान को प्राप्त हुआ, अंतर शुरू हो गया, मिथ्यात्व में जाकर मरा, अपनी स्थिति प्रमाण रहा। अंतिम भाव में सम्यक को ग्रहण करके दर्शन मोह का छपना करके जीवन का अंतर्मूर्त शेष रह जाने पर पंचम गुण स्थान को प्राप्त हुआ, अंतर समाप्त। यहाँ अंतर्मूर्त रहा, फिर आगे की जैसी उसकी जैसा वर्णन आ रहा है उसी तरह से होगा। इस तरह से 5वें, 6ठे, 7वें तीनों गुण स्थान का अंतर इसी तरह से निकलेगा और इनका अंतर भी पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 2000 सागर होगा। सेमा सेमी का जो अंतरकाल निकलेगा वो कोटि पृथक 2000 सागर से 12 मूर्त अधिक 48 दिन कम 30 स्थिति प्रमाण। 30 स्थिति मतलब पूर्व कोटि अधिक 2000 सागर। प्रमथ संयत का अंतरकाल 12 अंतर्मूर्त की जगह 10 अंतर्मूर्त 8 वर्ष कम 30 स्थिति प्रमाण। फिर अप्रमथ संयत का अंतरकाल प्रमथ संयत के समान ही आएगा, 10 अंतर्मूर्त और 8 वर्ष कम 30 स्थिति प्रमाण। 30 की स्थिति पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 2000 सागर है। चतुर्नाम उपशम का नाम नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। 30 काय की मार्गना में चारों ही उपशमकों का अंतरकाल नाना जीवों की अपेक्षा सामान्यवत, मतलब जिस तरह से ओघ में गुण स्थानों में जिस तरह से होता है अंतर, वही अंतर आएगा। एक जीव प्रति जघन्य अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा से इन्हीं उपशमकों का अंतरकाल जघन्य से अंतर मुहूर्त है। उत्कर्षेण द्वेष आग्रोपम सहस्त्र पूर्व कोटि पृथकत्व रविधिके, इन्हीं का उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 2000 सागर है। पृथक कोटि पृथकत्व, हाँ, 2 पृथकत्व से अधिक 2000 सागर है। जिस तरह से पंचेंद्रिय मार्गना में उपशमकों के अंतरकाल की विधि हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, ठीक वही विधि यहाँ पर होगी। अंतर केवल इतना यहाँ होगा, यहाँ अंतर के काल में पंचेंद्रिय प्रमाण स्थिति तक भ्रमण न कराकर 30 काय की स्थिति प्रमाण पूर्व पृथकत्व से अधिक 2000 सागर तक भ्रमण कराना है। जहां हम पंचेंद्रियों का पढ़ रहे थे इंद्रिय, और इसमें क्या अंतर आ जाएगा, यहाँ काय मार्गना है इसलिए 30 काय का पूरा काल लिया जाएगा। पूर्व कोटि पृथकत्व 2000 से अधिक 2000 सागर। जहाँ पंचेंद्रिय की मार्गना थी वहाँ पंचेंद्रियों का प्रमाण कोटि पृथकत्व अधिक 1000 सागर था। ये दोनों में अंतर आएगा, बाकी ठीक उसी तरह से अंतर बैठेगा। शेषानाम पंचेंद्रियवत, और शेष का अंतर पंचेंद्रियों के समान है, अर्थात चारों छपक अरयोग केवली का अंतर ओघ के समान है। ओघ माने गुणस्थान के समान है। अब हम योग मार्गना में आ रहे हैं। योगानुवादे न काय वांग मन संयोगी नाम मिथ्या दृष्टि संयत सम्यक दृष्टि संहिता संहित परमता परमत संयोगी केवल नाम नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च नास्त्यंतरम। कहते हैं योग मार्गना के अनुवाद से काय योगी, वचन योगी, मनोयोगी, मनोयोगियों में मिथ्या दृष्टि, असंयत दृष्टि, संयता संयत, प्रमत संयत, अप्रमत संयत, असयोग केवली का नाना जीवों की अपेक्षा अथवा एक जीवों की अपेक्षा कोई भी अंतर नहीं है।
जैसा कि एक जीव की अपेक्षा अंतर क्यों नहीं है, क्योंकि कायादि योगों का अंतर मुहूर्त काल है। इसलिए कायादि जो योग है, कायादि माने काय मन वचन काय तीनों, कायादि योग में स्थित जीव के मिथ्यात्व आदि गुणस्थान का अन्य गुणस्थान से अंतर करके पुनः उसी गुणस्थान में आना संभव नहीं है। समझ में आया होगा। ये आचार्य यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही काय योग में ठहरते हुए उसी काय योग से दूसरे गुण स्थान में चले जाएं और फिर वापस आके उसी काय योग में हम उस गुण स्थान में वापस आ जाएं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि योग अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं होता है। तो अंतर्मुहूर्त काल में उस गुण स्थान में रहे भी, फिर उससे छूटे भी, पुनः उसमें आए भी, ये संभव नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि अंतर नहीं है। सासाधन सम्यक दृष्टि आदि का भी एक जीव की अपेक्षा इसीलिए अंतर नहीं है। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। कहते हैं सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर जैसे उसमें उन स्थान में था उसी तरह से आएगा। जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से पल्ले का असंख्यात्मा भाग। हम लोग के मन में एक शंका आती है, पल्ले का असंख्यात्मा भाग क्या है? हर जगह आ रहा पल्ले का असंख्यात्मा भाग। पल्ले का असंख्यात्मा भाग असंख्यात वर्ष होते हैं। फिर ध्यान से सुनेंगे, पल्ले का असंख्यात्मा भाग जो बार बार बोला जा रहा है, पल्ले का असंख्यात्मा भाग क्या है? तो असंख्यात वर्ष हैं। चतुर्नाम उपशाम का नाम नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। कहते चारों उपशमकों का नाना जीव की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है, यानी गुण स्थान के समान है कि अंतर्मुहूर्त में ऊपर गया नीचे आया, इस तरह से जो ओघ में अंतर होता है वही है। एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। चतुर्नाम छपका नाम अयोग केवली नाम च सामान्यवत। चारों छपक और अयोग केवलियों का भी अंतर जो है ओघ के समान है, जैसा गुण स्थान में बताया गया है उस हिसाब से है। अब वेद मार्ग गुण आ रही है। वेदानुवादेन स्त्री वेदे सुमिथ्या दृष्टि नानापेक्षा नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम। कहते वेद मार्गणा के अनुवाद से स्त्री वेदियों में मिथ्या दृष्टि के का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। नाना जीव हमेशा पाए जाते हैं, स्त्री वेदी मिथ्या दृष्टि में हमेशा पाए जाते हैं। यहाँ स्त्री वेद से द्रव्य लिंग नहीं लेना है, भाव लिंग लेना है। मोक्ष मार्ग में हमेशा भाव लिंग की ही चर्चा होती है। द्रव्य लिंग वाली स्त्री वेद तो ऊपर के गुण स्थानों में जा ही नहीं सकती है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं है। एक जीवम प्रति जघन्य अंतर मुहूर्त है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर मुहूर्त है। क्या चीज का? मिथ्या दृष्टि का। जैसे कोई स्त्री वेदी मिथ्या दृष्टि जीव अन्य गुण स्थान में जाकर शीघ्र लौट आया तो अंतर मुहूर्त अंतर आता है। उत्कर्षेण पंच पंचाशत पल्योपमानि देशोनानि। एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर 55 पल्योपम से कुछ कम है। आचार्यों का विवेचन देखिए कैसे कैसे निकाला हुआ है। अन्य कोई अन्य वेदी स्त्री या पुरुष 55 पल्य की आयु कहाँ होती है? देवों में उत्पन्न हुआ। 55 पल्य की आयु लेकर देवों में उत्पन्न हुआ, स्त्री या पुरुष कोई भी। यहाँ स्त्री और पुरुष से मतलब पुरुष वेदी पुरुष होकर के स्त्री वेदी, क्योंकि स्त्री वेद का बताया जा रहा है। और स्त्री भी स्त्री वेद से 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, विश्राम लिया। पर्याप्ति के पूर्ण होने के बाद एक अंतर्मुहूर्त विश्राम होता है, फिर परिणामों की विशुद्धि हुई, फिर एक अंतर्मुहूर्त विश्राम किया, फिर वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त किया, अंतर शुरू हो गया। आयु के अंत में आगामी भव की आयु बांधकर मिथ्यात्व में गया, अंतर समाप्त हुआ। किसका अंतर निकाल रहे थे हम लोग? मिथ्यात्व गुण स्थान में स्त्री वेदी के एक जीव की अपेक्षा अंतर निकाल रहे थे उत्कर्ष से। तो उत्कर्ष से अंतर हमें कितना प्राप्त हुआ?
इस तरह 5 अंतर्मूर्तकम 55 पल्ले की आयु होती है देवों की, उतना अंतर समाप्त हुआ, उतना अंतर मिला स्त्री वेदी के असंयत गुण मिथ्यात्व गुण स्थान का, कि अगर वापस मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त करे तो 5 अंतर्मूर्तकम 55 पल्योपम स्त्री वेदी मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर बड़ी ना सारी यारी बजाओ है, बड़ी चलाई नहीं है, लगाया जैसे सारी यारी बजाओ है। हाँ विशेष इसमें इस प्रक्रिया में आयु बंध के बाद मिथ्यात्व में लाए तो अंतर समाप्त हो गया। 55 पल्य में 4 अंतर्मूर्त कम आ जाता, किंतु यहाँ सम्यक्त को प्राप्त करा के मरण कराया गया है, जिससे एक अंतर्मूर्त और घटा है, क्योंकि वापस उसको सम्यक्त में ले गए, फिर वापस मिथ्यात्व में ला करके मरण कराए हैं। तो कहते इसलिए यहाँ पर एक अंतर्मूर्त, ऐसे 4 अंतर्मूर्त 55 पल्ले से हो जाता, परंतु 5 अंतर्मूर्त 55 पल्ले का अंतर आया है। क्योंकि देवी की आयु का बंध सम्यक्त के साथ किया था, इसलिए इसका मरण भी सम्यक्त के साथ होगा। अतः सम्यक्त के साथ मरण कर मिथ्यात्व का अंतर निकाला, मिथ्यात्व में लाया उसको, वहां तक उसका 4 अंतर्मूर्त और 55 पल्ले हुआ था, परंतु उसका मरण कब कराया गया? सम्यक्त में ला करके, क्योंकि उसने आयु कब बांधी थी? सम्यक्त में बांधी थी। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। सासाधन सम्यक दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य अंतर है, जैसे बार बार विवेचन आ रहा है। एक जीवम प्रति जघन्य न पल्योपम असंख्य भागो अंतर्मूर्ताश्च। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर इन गुण स्थानों का क्रमशः पल्योपम का संख्यात्मा भाग, असंख्यातवा भाग और अंतर्मूर्त है। हम लोग सासाधन गुण स्थान का, सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान का वर्णन कई बार जान चुके। यहाँ ध्यान देने की एक ही बात है कि जघन्य से तो अंतर्मूर्त है, किसी दूसरे गुण स्थान में गया, वापस सम्यक मिथ्यात्व से दूसरे में गया, वापस आकर के सम्यक मिथ्यात्व में आ गया, अंतर्मूर्त के बाद अंतर्मूर्त आ जाता है। और अगर ज्यादा होगा तो पल्ले का असंख्यातवां भाग, पल्ले का असंख्यातवां भाग का मतलब असंख्यात वर्ष। ये विधि हम लोग पीछे जान चुके हैं, प्राय 2-3 बार आ चुकी है ये विधि। अब कहते हैं उत्कर्षे न पल्योपम सत पृथक्त्वम। एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर आया था, अंतर्मूर्त, ये बार बार आ रहा है। त्रस्काय में भी आया है, पंचेंद्रिय में भी आया है, ओघ में भी जहाँ गुण स्थान का वर्णन हुआ था वहां भी आया था कि एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, और क्या नाम है सो पल्योपम का संख्यातवां भाग है, पल्योपम का संख्यातवां भाग है और अंतर्मूर्त है। किसका? 2 गुण स्थान का, सासाधन सम्यक दृष्टि का और सम्यक मिथ्या दृष्टि का, एक जीव की अपेक्षा। उत्कर्षे न पल्योपम सत पृथक्त्वम। एक जीव की अपेक्षा इन दोनों गुण स्थानों का अंतर उत्कृष्ट से पल्योपम सत पृथक्त्व है। कैसे है? कहते सासाधन का अंतर समझा रहे आचार्य। कोई अन्य वेद वाला जीव, सासाधन गुण स्थान के काल स्त्री वेद का चल रहा है, हम लोग समझ रहे होंगे, वेद मार्गना चल रही है और स्त्री वेदी का अंतर चल रहा है। स्त्री वेद 5वां गुण स्थान तक स्त्री वेद हो सकता है, यहाँ पर सासाधन गुण स्थान का अंतर बता रहे हैं। कोई अन्य वेद वाला जीव या नपुंसक वेदी या पुरुष वेदी सासाधन गुण स्थान के काल में एक समय शेष रहने पर स्त्री वेदियों में उत्पन्न हुआ। एक समय सासाधन गुण स्थान में दिखाई दिया, द्वितीय समय में मिथ्यात्व में गया, अंतर प्रारंभ हो गया। स्त्री वेदी की स्थिति प्रमाण भ्रमण किया। स्त्री वेदी की स्थिति में एक समय कम शेष रहने पर सासाधन गुण स्थान में आया, अंतर समाप्त, पुनः मरा, अन्य वेद को प्राप्त किया। इस प्रकार 2 समय कम 100 पल्योपम पृथकत्व अंतर प्राप्त हुआ सासाधन गुण स्थान में स्त्री वेदी का। सम्यक मिथ्या दृष्टि का अंतर 28 प्रकृति की सत्ता वाला कोई अन्य वेदी देवियों में उत्पन्न हुआ। 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ। सम्यक मिथ्या जितना ये विश्राम विशुद्ध बोला जा रहा है,
यहाँ पर ये चीज इसलिए बोली जा रही कि उसके बाद एक एक अंतर्मूर्त विश्राम हो रहा है। पर्याप्ति से पूर्ण एक अंतर्मूर्त विश्राम किया, एक अंतर्मूर्त विशुद्ध हुआ, एक अंतर्मूर्त सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, एक अंतर्मूर्त। ये जो जितना भी एक एक शब्द बोले जा रहे हैं, ये बोलने का मतलब यही है कि सबके बाद एक एक अंतर्मूर्त विश्राम होता है। पश्चात मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, पश्चात मिथ्यात्व को प्राप्त होकर अंतर शुरू किया। स्त्री वेदी की आयु प्रमाण भ्रमण कर अंत में तीसरे गुण स्थान को प्राप्त हुआ, अंतर समाप्त हुआ। जिस गुण फिर तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता है, जिस गुण स्थान में आयु बंद किया था उसी गुण स्थान को प्राप्त किया, प्राप्त कर कर अंतर्मूर्त विश्राम किया और अन्य जीवों में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 6 अंतर्मूर्तों से कम स्त्री वेदी की स्थिति पल्योपम सत पृथकत्व प्रमाण अंतर आता है। असंयत सम्यक दृष्टियाद्य परमत्तानांतानाम नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयत तक प्रत्येक गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीवम प्रति जघन्यानंतरपूर्तः उत्कर्षेण पल्योपम सत पृथकत्वम। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट अंतर 100 पल्योपम हो जाता है, जो भी हम लोगों ने समझा। अन्य गुण स्थान में जाकर लौटकर उसी गुण स्थान में आना, इससे जघन्य अंतर अंतर्मूर्त आता है। अब असंयत सम्यक दृष्टि के जीव के लिए 28 प्रकृति की सत्ता वाला कोई जीव देवियों में उत्पन्न हुआ। 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, अंतर्मूर्त विश्राम किया, फिर विशुद्ध हुआ, फिर विश्राम किया, वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ। चूंकि 28 प्रकृति की सत्ता उसके पास पहले से है, 2 करण के द्वारा वेदक सम्यक को प्राप्त हो गया, विश्राम किया, फिर मिथ्यात्व में गया। अंतर किसका निकाल रहे हैं? असंयत सम्यक दृष्टि जीव का। अंतर प्रारंभ स्त्री वेदी का। स्त्री वेदी की काय स्थिति प्रमाण भ्रमण कर आयु के अंत में उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ। जैसा कि स्त्री वेद के लिए सत्य पृथकत्व पल्योपम उत्कृष्ट जो त्रस्काय का 2000 सागर से अधिक कोटि पृथकत्व है, उसमें सत्य पृथकत्व तो देव का प्रमाण है। 3 से 900 सागर पर 1000 पंचेंद्रियों का है, उसमें 300 से 900 सागर तो देव का है, देवगत पुरुष का है, पुरुष वेद का है। और सत्य पृथकत्व पल्योपम प्रमाण देवी का है, स्त्री पर्याय का, मतलब देवी नहीं स्त्री पर्याय का है। तो यहाँ पर कह रहे स्त्री वेदी की काय स्थिति प्रमाण, स्त्री वेदी की जितनी काय प्रमाण है उतना प्रमाण भ्रमण किया, आयु के अंत में उपशम सम्यक को प्राप्त रहकर अंतर प्राप्त हुआ, असंयत सम्यक दृष्टि बना और अंतर प्राप्त हुआ। 6 आवली शेष रहने पर दूसरे गुण स्थान में जाकर मरा, अन्य वेदी हो गया। चूंकि वेद में अंतर निकालना है, इसलिए इसको दूसरे वेद में भेजने से ही अंतर प्राप्त होगा। हम वेद में गुण स्थान का अंतर निकल रहा है, तो स्त्री वेदी का असंयत गुण स्थान में स्त्री वेद में रहते हुए अंतर निकालने के लिए दूसरे वेद से लाया जाता है और पुनः दूसरे वेद में भेजा जाता है, तब अंतर हमें प्राप्त होता है। विशेष यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ 6 आवली कम काल 5वें अंतर्मुहूर्त में ही जानना, इसलिए अलग से नहीं कहा। उपशम सम्यक को प्राप्त करते ही अंतर समाप्त हो जाता है। अब जितने काल रहेगा वह काल उत्कृष्ट अंतर में कम करना ही होगा, इसलिए यह काल जितना कम हो उतना ही अच्छा। अतः 6 आवली काल शेष रहने पर सासादन में पहुंचाकर मरण कर वेद को बदल दिया गया। 6 आवली काल भी अन्य वेद में पूरा करेगा। पृथकत्व पद से ही देशों का ज्ञान हो जाता है, इसलिए कुछ कम नहीं कहा। पल्योपम पृथकत्व। अच्छा, स्त्री वेदी संयत के लिए मोह की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई जीव अन्य वेदी स्त्री वेदी में उत्पन्न हुआ, 2 मास गर्भ में रहा, दिवस पृथकत्व विशुद्ध हो, वेदक सम्यक और संयम को एक साथ प्राप्त किया।
मिथ्यात्व में गया, अंतर प्रारंभ हो गया। स्त्री वेदी की स्थिति प्रमाण भ्रमण किया। अंत में प्रथम उपशम, सम्यक और देश संयम एक साथ प्राप्त किया। अंतर समाप्त हुआ, पुनः सासाधन गुना स्थान में जाकर मरा, देव हुआ। इस तरह 2 मुहूर्त और दिवस पृथकत्व से अधिक 2 मास से कम स्त्री वेदी की स्थिति प्रमाण उत्कृष्ट अंतर प्राप्त